आज विकास के नाम पर विनाश करना मानो आम बात हो चुकी हो। शायद इसलिए अब बड़ी खबर आती है तो लोगों को सामान्य लगने लगती है। अब जब लाखों पेड़ काटे जाने की खबर भी सामने आई तो लोगों को वह भी सामान्य लगने लगी। लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है। सिंगरौली में एक कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए लगभग 6 लाख पेड़ों की कटाई की जा रही है, वो भी जब अंतरिम बेलों की मांगे की जा रही है उसके बावजूद। यह वही इलाका है जहां कुछ समय पहले आदिवासी समुदायों ने जंगल बचाने के लिए बड़ा आंदोलन किया था। बताया गया कि करीब 60,000 एकड़ के जंगल और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आदिवासी सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव की स्थिति बनी। लोगों का कहना था कि यह सिर्फ जंगल नहीं बल्कि उनका घर, उनकी संस्कृति, उनका जीवन और आने वाली पीढ़ियों की सांसें हैं। अब एक बार फिर वही जंगल कटाई के कारण चर्चा में है। आरोप है कि हाईकोर्ट में मामला होने और अंतरिम रोक की मांग के बावजूद पेड़ों की कटाई लगातार जारी है ताकि कोल माइन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के सबसे घने जंगलों में गिना जाता है। यही जंगल प्रदेश के तापमान को संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ की हरियाली, वर्षा चक्र, भूजल, स्वच्छ हवा और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। इन जंगलों में सिर्फ पेड़ नहीं है, यहाँ हजारों आदिवासी परिवार रहते हैं जिनका जीवन जंगल पर निर्भर है। उनकी आजीविका, भोजन, जड़ी बूटी, जल स्रोत और जीवन संस्कृति सब कुछ इसी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सवाल सिर्फ 6 लाख पेड़ों का नहीं, सवाल उस पूरे इकोसिस्टम का है जो इन पेड़ों के साथ खत्म हो सकता है। सवाल उन जानवरों का है जिनका आश्रय छिन जाएगा। सवाल उस गर्मी का है जो हर साल और अधिक खतरनाक होती जा रही है। आज देश के कई शहरों में लोग दूषित हवा में सांस ले रहे हैं। कहीं पानी की भारी कमी है, कहीं तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच रहा है। इसके बावजूद अगर लगातार जंगल काटे जाएंगे तो आने वाले समय में हालात और भयावह हो सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि विकास के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। पेड़ काट दिए जाएंगे और कहीं दूसरी जगह नए पौधे लगा दिए जाएंगे। लेकिन क्या सैकड़ों साल पुराने घने जंगलों की भरपाई कुछ नए पौधे कर सकते हैं? क्या एक विकसित होता जंगल और एक कृत्रिम प्लांटेशन वास्तव में बराबर होते हैं? सबसे बड़ा असर आखिर किस पर पड़ता है? उस आम इंसान पर जिसके पास एयर प्यूरिफायर खरीदने के पैसे नहीं, जो तपती गर्मी में रिक्शा चलाता है, सड़क पर मजदूरी करता है, पैदल चलता है और साफ हवा, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करता है। बड़े उद्योगपति और अमीर लोग अपने घरों को मशीनों से ठंडा और सुरक्षित बना सकते हैं, लेकिन आम जनता प्रकृति पर ही निर्भर रहती है। हम यही नहीं कह रहे कि विकास नहीं होना चाहिए। देश को आगे बढ़ाना जरूरी है। रोजगार, उद्योग, शिक्षा और ऊर्जा भी आवश्यक है। लेकिन सवाल यह है, अगर विकास की कीमत लोगों की सांसें हो, अगर विकास की कीमत जंगल, पानी, जानवर और आदिवासियों का अस्तित्व हो, तो क्या उसे सच में विकास कहा जाएगा? जब लोगों को आज भी साफ पानी, स्थायी बिजली और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही, तब लाखों पेड़ काटकर किसके लिए यह विकास किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इतने बड़े पर्यावरणीय संकट पर भी व्यवस्था ठोस कदम नहीं उठा पा रही, तो आने वाले समय में प्रकृति और इंसान दोनों को कौन बचाएगा? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें और साथ ही सिंगरौली में कट रहे 6 लाख पेड़ों के बारे में अपनी टिप्पणी जरूर दें।